हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 1 और इस प्रश्नावली में पूछा जाएगा कि जो द्विघात समीकरण हैं उनके मूल जो है पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व हो तो बच्चों इस अवस्था में जब हम हल करेंगे इनको तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि द्विघात समीकरण को 3 विधि से ज्ञात करते हैं, गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से, सीधराचार से। क्योंकि मैंने इसको एक्स्ट्रा बताया था और यही चीजें अब कोर्स में आ रही हैं, तो कोर्स में जब आ रही हैं तो उनको बताना पड़ेगा विधिवत। और बच्चों पढ़ने के लिए तैयार रहिए। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हैं तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, तब जाके हम बराबर होंगे। मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और शुरू से अंत तक पढ़िए और विधिवत फेर बना डालिए। और इसी के साथ मैं शुरुआत करने जा रहा हूं सवाल, और गौर करेंगे, मन लगा के देखेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान देते हैं तब। चलिए, सवाल का है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। तो इसका मतलब कैसे लगाएंगे, थोड़ा सा प्रोफर्मा बताता हूं। सबसे पहले बच्चों इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि जो वर्ग वाली जो संख्या है वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है। बच्चों यदि वर्ग वाली संख्या धनात्मक आई तो मूलों का अस्तित्व होता है, अगर ऋणात्मक आ गई तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। देखते हैं कैसे। पूर्ण वर्ग विधि बच्चों, किस विधि से? पूर्ण वर्ग विधि। यही है हमारा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, इसी विधि से इसको निकालना है। तो मैंने नियम बताया था आपको कि क्या करना चाहिए बच्चों। सबसे पहले तो काम यही करना चाहिए कि जो अचर पद है उसे पक्षांतर करना चाहिए। यहां पर जो भी गिनती रहेगी उसको पक्षांतर कर देना चाहिए। सबसे पहले तो ये करते हैं। चलिए लिखते हैं बच्चों, या 2x² माइनस 7x बराबर -3, इतना ही काम करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि x² के सामने कोई गिनती है कि नहीं, मतलब x² का गुणांक है कि नहीं है। कौन सी गिनती है? 2 है। तो जो भी गिनती यहां रहती है उसी गिनती का इसमें तीनों में भाग दिया जाता है। अगर यहां पर 2 है तो सब में 2 का भाग देंगे, 3 होता तो सब में 3 का भाग, जो भी होता। तो ठीक है, तो यही 2 का सब में भाग देंगे। लिख देंगे कि दोनों पक्षों में, ये इसका स्टेप है लगाने का, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर दीजिए। तो इसमें भी देंगे भागा तो कितना आएगा देखो, अगर 2 से भाग देंगे इसमें तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा? x²। 7 में भगा देंगे नहीं जा पाएगा तो 7/2 रह जाएगा बराबर -3/2। इसके बाद क्या करते हैं अगले स्टेप बच्चों, इसी शुरू को नहीं देखते हैं, लास्ट को नहीं देखते हैं, बीच वाले को देखते हैं। 7/2 का आधा कितना होता है, इसी को ध्यान देते हैं। 7/2 का आधा बताइए। 7/2 का आधा कितना होगा? कितना होगा बच्चों? 7/4 होगा। इसी हर का 2 गुना कर देते हैं। पूछा जाएगा 7/3 का आधा कितना होगा, तो वही है 7/3 है, इसमें वही आधा कर देंगे, मतलब 1/2 से गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा? 7/6। तो कुल मिलाकर ये नियम बना इसी का 7/2 का। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने पर, x का गुणांक 7/2 है, तो इसी 7/2 के आधे का वर्ग पहले पक्ष में भी जोड़ेंगे और दूसरे पक्ष में। चलिए तो लिखते हैं, दोनों पक्षों में, लिखना चाहिए भी, स्पष्ट होता है लिखने से। दोनों पक्षों में x के गुणांक, दोनों पक्षों में x के गुणांक के आधे का वर्ग
तो आधे का वर्ग मतलब क्या, 7/2 का आधे का बताइए, 7/2 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। वर्ग जोड़ने पर दोनों पक्षों में x के गुणांक के आधे का वर्ग अर्थात 7/4 का वर्ग जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा हमारा, x² माइनस 7/2 x, इसी में ही जोड़ेंगे हम, यही 7/4 का वर्ग बराबर कितना हुआ है, -3/2 प्लस 7/4 का वर्ग। अब क्या करेंगे बच्चों, एक कोष्टक बनाएंगे और क्या करेंगे, ये x लिखेंगे बिना वर्ग का, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर 7/4 लिखेंगे और पूरा का होल स्क्वायर दे देंगे। बच्चों ये इसी का यह मान है विस्तृत रूप है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो आएगा पहले पद का वर्ग, फिर 2 गुना पहला गुणा दूसरा धन दूसरे पद का वर्ग, यही चीज इसी का विस्तारित रूप है। आगे बढ़ते हैं आप, ये -3/2 प्लस 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16, इत्मीनान से इसे नोट को उतारते हैं, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, कितना हुआ हमारे, लसा लीजिए, 2 और 16 का लसा 16 होगा, 2 का भागा देंगे 16 में एक बार, तो 2 का भागा 16 में देंगे तो 2 8 16 8 आएगा, उस 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 तरीके 24 हो जाएगा। इसके आगे माइनस है तो माइनस दे देंगे, प्लस 16 का भागा 16 में देंगे तो एक बार जाएगा, उस एक का गुणा 49 में करेंगे तो 49 ही रहेगा। और आगे बढ़िए बच्चों, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 49 में से 24 घटाइए 25/16। देखो यही पहचान है बच्चों, ये वर्ग संख्या मिल जाती है, इसीलिए इसको कहा जाता है पूर्ण वर्ग विधि। तो ये हमारा हो गया 25/16। इसलिए x माइनस 7/4 बराबर, देखो बच्चों वर्ग हट गया तो इस पर प्लस माइनस अंडर रूट में हो जाएगा 25/16। अब बढ़ेंगे या बढ़ेंगे, x बराबर लिखेंगे, ये प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, ये ऋण 7/4 है, पक्षांतर कर देंगे उधर तो धन बन जाएगा, हो जाएगा धन 7/4। अब बच्चों नियम है कि एक बार धन चिन्ह लेंगे एक बार ऋण चिन्ह लेंगे, जब धन चिन्ह लेंगे तो ऋण को नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे हम कैसे, जगह नहीं है यहाँ लगा दे रहे हैं, लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर तो क्या लिखेंगे, x बराबर धन 5/4 धन 7/4, हम ऋण को छोड़ देंगे, तो आएगा आपका x बराबर धन 5/4 प्लस 7/4। हल करेंगे तो कितना होगा लसा, हर बराबर है तो 4 होगा, 7 में 5 जोड़िए 12 हो जाएगा, 4 3 12, 3 आ रहा है बच्चों, ये तो धन लिया। अब लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पे, एक बार अब ऋण की बारी आ गई, तो लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर। अब हम ऋण चिन्ह लेंगे, तो जब ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या करेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर तब धन नहीं लिखेंगे, तब लिखेंगे ऋण 5/4 धन 7/4। लिखिए x बराबर माइनस 5/4 धन 7/4, तो x बराबर लसा लीजिए कितना हो जाएगा, 4, 4 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा, -5 प्लस 7, तो x बराबर 7 में 5 घटाइए 2/4। अब क्या होगा, 2 के हम 2, 2 दूनी के 4, तो x बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, अतः रिजल्ट हुआ हमारा x बराबर पहला कितना आया 3 और कितना आया 1/2, यही हमारे दो मूल हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सवाल पर बच्चों। तो बच्चों पहली एकदम कंप्लीट हो गई, अब आते हैं सवाल नंबर 2 पर। इत्मीनान से गौर करें, मन लगा के ध्यान दें, आपको जरूर आएगा और अस्थाई बताएंगे, विधिवत बताएंगे, जरूर आएगा आपको। तो गौर करेंगे, जैसे मैंने पहले लगाया वैसे ही दूसरा लगेगा, बस ध्यान से देखेंगे जरूर आएगा आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये सवाल हमारा है, कह रहा है कि इसको भी आपको पूर्ववर्ग विधि से हल करना है। चलिए बढ़ते हैं, यही नियम बताया था कि अचर पद को पहले पक्षांतर करते हैं, मतलब 4 को उधर भेजेंगे। चलिए बढ़ते हैं बच्चों, क्या करेंगे आप, ये लिखेंगे या, लिखिए
2x² प्लस x बराबर 4। ठीक है, इसके बाद इसके x² के हम सामने देखते हैं। x² के सामने कौन सी गिनती 2 है, तो इसी 2 का सब में हम भाग देंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, भाग दे दिया तो 2 से भाग देंगे इसमें 2 में, तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल x² बचेगा प्लस, और इसी 2 का जब भाग x में देंगे तो जाएगा x/2 बराबर 4 में फिर 2 का भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा x² प्लस x/2 बराबर 2 का कर दीजिए, कितना आएगा 2 आएगा। इसके बाद क्या करते हैं, यही जो x का गुणांक है ये 1 माना जाता है, 1/2 कहा जाएगा एक तरह से देखा जाए तो, x/2 का मतलब x 1/2। ठीक है, तो अब इसी x के गुणांक जो है 1/2 है, तो 1/2 का आधा करेंगे। बच्चों बताओ तो 1/2 का आधा कितना होगा, 1/2 का आधा किया जाता है तो कितना होगा, 1/2 तो है ही है, आधा करेंगे तो क्या करेंगे, बस इसी हर में 2 का गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 1/2 दूनी के 4। आपसे कोई पूछे कि 1/3 का आधा कितना होगा बच्चों बताओ, तो हो जाएगा 3 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/6। ठीक, इसी प्रकार से लिखेंगे कि दोनों पक्षों में किसका 1/2 का आधा, लिख सकते हैं 1/2 का आधा 1/2 का हम आधा बनाएंगे, तो 1/2 तो है ही, आधा बनाने के लिए बटे में 2 कर देते हैं, तो दोनों वर्ग हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1/2 दूनी के 4 का होल स्क्वायर। जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर जोड़ दिया जाए, तो ये हमारा दोनों पद तो लिखेंगे x² प्लस x/2 प्लस यही लिखेंगे 1/4 का होल स्क्वायर बराबर ये जाएगा 2, ऐसी 2 में हम जोड़ेंगे क्या, ये 1/4 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे क्या होगा, ये इसका क्या हो जाएगा, मैंने बताया था पहले कि कोष्ठक बना के होल स्क्वायर कर देते हैं। इसमें लिखेंगे क्या, ये ट्रिक है, एक तरीका है, क्या लिखेंगे, तो इसको पहले पद को लिखेंगे लेकिन बिना वर्ग का, फिर लास्ट वाले को लिखेंगे लेकिन बिना वर्ग का, और इसी का ये संक्षिप्त रूप हो जाएगा, यही ध्यान देना है। तो क्या लिखेंगे, x लिख देंगे, धन है तो धन लिख देंगे, लास्ट पर लिखेंगे 1/4, बस यही करना है। क्यों, क्योंकि इसको तोड़ोगे तो फिर यही आएगा। जरा चेक करा दें कि समझ गए, बिल्कुल देख लेते हैं इसको थोड़ा संकेत के लिए कि x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर अगर किया जाए तो कितना आएगा, x² प्लस 2 गुना पहला गुणे दूसरा, तो x गुणे 1/4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, तोड़ोगे तो x² प्लस 2 दूनी के 4, तो जाएगा x/2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। देखो तो x² प्लस x/2 आया कि नहीं, 1/4 का होल स्क्वायर, बिल्कुल वही आएगा। चलिए अब देखिए 2 प्लस 1/4 का वर्ग 16, बच्चों इसे उतारते रहेंगे लास्ट तक हम लोग, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, 1/4 का होल स्क्वायर बराबर ये देखो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 32 से 33, 33/16 आ गया, इसलिए x प्लस 1/4 बराबर ये हमने हटा दिया वर्ग, तो क्या जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 33/16। बच्चों तो x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 33 का वर्गमूल नहीं होता तो 33 रहेगा, बटे में 16 का वर्गमूल 4 होता है। बच्चों ये धन 1/4 है, उसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस 1/4 हो जाएगा। इसके बाद जब हो जाता है तो एक बार धन चिन्ह ले लिया जाएगा, एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। तो गौर करते हैं, जगह कम था इसीलिए यहां लगा दे रहे हैं बच्चों। एक बार लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर। चलिए बच्चों लिखिए x बराबर धन कड़ी में 33/4 माइनस 1/4, तो लसा ले लीजिए बच्चों, तो कितना होगा 4, 4 4 कट जाएगा, कुल मिला के हर बराबर हो तो अंश को उतार देते हैं, तो कड़ी में 33 माइनस 1,
बच्चों ये पहला उत्तर हमारा हो गया, ठीक है। अब लेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, तब धन को नहीं लिखेंगे, ऋण को लिखेंगे। तब लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, तो लिखिए x बराबर, अब धन नहीं लिखेंगे, ऋण लिखेंगे, माइनस कड़ी में 3 माइनस 1/4, माइनस कड़ी में 3/4 माइनस 1/4, तो कितना हो जाएगा x बराबर, हर बराबर है बच्चों 4 आएगा, उतर जाएगा माइनस कड़ी में 3 33 माइनस 1, अतः लिख देंगे वही द्विघात, या लिख सकते हैं अतः x बराबर, पहला उत्तर कितना आया था हमारा, दूसरा आ गया है, पहला उत्तर कितना आया था, कड़ी में 33 माइनस 1/4 तथा कितना आया था, एक आया था, माइनस कड़ी में 33 माइनस 1/4, यही हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं सवाल नंबर 3। तो बच्चों पहला भी हो गया, सवाल दूसरा भी हो गया, अब तीसरे पर आते हैं। इत्मीनान से गौर करेंगे, विधिवत बता रहा हूं, जरूर आएगा, बस ध्यान देना है, शुरू से अंत तक देखना है। यह भी सवाल थोड़ा रूट में दिया है, जैसा कि मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 में कुल 4 सवाल हैं, तब तीसरा हम बताने जा रहे हैं, इसके बाद हम चौथा बताएंगे। तो ध्यान देते हैं, करड़ी हो चाहे कुछ भी हो, हमसे उससे कोई दिक्कत नहीं, बस हमें ध्यान से एक नियम जानना है कि पूर्ण वर्ग विधि का नियम क्या है। पूर्ण वर्ग विधि में पहले इसको क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, करने के बाद जो सामने वाली गिनती है उसी का सब में भागा देते हैं। ये 2 काम ध्यान देना है, और 2 काम यही मेन है, शुरू वाला। चलिए देखते हैं, तो लिखते हैं या, क्या लिखेंगे, या लिखिए बच्चों, क्या लिखेंगे, वो उतर जाएगा आपका 4x² प्लस 4 कड़ी में 3x बराबर, 3 को पक्षांतर कर देंगे तो कितना जाएगा, -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -3। अब क्या करेंगे, जो सामने जो गिनती इसी 4 का इसमें भाग देंगे, तो लिख देंगे, अच्छा रहेगा कि दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर, ये बात स्पष्ट रूप से फिर सुंदर बनाएंगे, ध्यान रखना है बच्चों। चलिए तो लिखिए, तो 4x² प्लस 4 कड़ी में 3x बराबर है -3, तो इसमें भी 4 से भाग दे दीजिए, इसमें भी 4 से भाग दे दीजिए, और इसमें भी 4 से भाग दीजिए, सब में, इसमें भी, इसमें, तीनों में भाग देना है, सब में। तो बच्चों 4 से 4 कट गया तो कितना बचा, x², और ये 4 से 4 ये भी कट गया तो कितना बचा, करड़ी में 3x, और ये तो नहीं कट पाएगा तो रह जाएगा -3/4। अब नियम क्या बताया था कि जो बीच वाली जो गिनती बच जाती है इसी का आधा करते हैं, तो करड़ी 3 का आधा कितना होगा बच्चों, अगर करड़ी 3 का आधा कितना होगा, करड़ी 3 का आधा होगा हमारा कितना, करड़ी 3/2। बस यही ध्यान देना है कि जो भी गिनती x के जो गुणांक होती है उसी का आधा करते हैं, उसी का फिर स्क्वायर करते हैं, और इस पहले पक्ष में भी जोड़ते हैं, दूसरे पक्ष में, मतलब बायां पक्ष में भी जोड़ा जाता है, दायां पक्ष में, एक एक में नहीं, इन दोनों को लिखने के बाद जोड़ा जाता है, और फिर इसके बाद जोड़ा जाता है, ध्यान देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में, ये पक्ष की बात हो रही है, दोनों पक्षों में इसी कड़ी 3/2 का होल स्क्वायर जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, जोड़ते हैं तो ये लिखते हैं दोनों, x² प्लस 3 करड़ी में 3x प्लस, क्या लिखें, यही करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर बराबर, फिर ये उतारते हैं, -3/4 प्लस करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर। अब इत्मीनान से हल करते हैं। मैंने जैसा कि बताया था बच्चों आपको कि एक कोष्टक बना के होल स्क्वायर देते हैं, इसमें भरते क्या है, पहला पद को लिखते हैं बिना वर्ग का, लास्ट वाले को लिखते हैं बिना वर्ग का। लिखिए, तो लिखिए x हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, लास्ट वाला कड़ी में 3/2, अच्छा बराबर, इसे तोड़ डालिए, -3/4 प्लस कड़ी 3 का वर्ग बच्चों केवल 3 होता है, और 2 का वर्ग 4 होता है,
ये आपका उतर जाएगा यक्स माइनस कड़ी में 3/2 का वर्ग बराबर, हर बराबर है इसलिए 4 लिखेंगे। तो अरे एकदम आसान है बच्चों, ये तो हो गया -3/4 +3/4, काट देना चाहिए तो क्या बचेगा 0। इसलिए यक्स माइनस कड़ी में 3/2 बराबर प्लस माइनस कड़ी में 0। जब ये वर्ग घटेगा तो इसका वर्गमूल हो जाएगा। या इसलिए भी कह सकते हैं यक्स बराबर, या कह सकते हैं या यक्स बराबर प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 होता है, और ये माइनस है पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा कड़ी में 3/2। नियम के आधार पर चाहे कुछ भी हो बच्चों, एक बार धन चिन्ह लिया जाता है, एक बार ऋण चिन्ह लिया जाता है। चलिए पढ़िए तो लिखेंगे विद्वत, धन चिन्ह लेने पर तो यक्स बराबर, अब लिखेंगे धन 0 लिख सकते हैं कोई दिक्कत, धन 0 प्लस कड़ी में 3, एकदम शुद्ध लिखा जा रहा है। मैं जानता हूं कि 0 का कोई मतलब नहीं, फिर भी लिखना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यक्स बराबर कड़ी में 0 का कोई मतलब नहीं तो कड़ी में 3/2, ये हमें पहला मूल मिल गया। फिर लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर तो लिखेंगे यक्स बराबर, अब धन 0 नहीं लिखेंगे, ऋण 0 कर सकते हैं आप लोग, ऋण 0 प्लस कड़ी में 3/2। अब ऋण 0 नहीं लिखा जाता लेकिन बस समझने के लिए लिख दिया जा रहा है, कन्फर्म हो जाएगा। तो 0 का कोई मतलब है नहीं, ऋण का कोई मतलब है नहीं, वही बचा कड़ी में 3/2। अतः यक्स बराबर हो गया पहला उत्तर कड़ी में 3/2 और दूसरा भी उत्तर हो गया कड़ी में 3/2। तो इस तरह से यह भी सवाल आपका कंप्लीट हुआ। अब रह जाता है क्वेश्चन नंबर 4, जो प्रश्न नंबर 1 का लास्ट है। तो बच्चों पहला सवाल भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, अब चौथे की बारी है। प्रश्न संख्या 1 में 4 सवाल दिए गए थे, पहला लगाया गया, दूसरा लगाया गया, तीसरा और चौथा लगाने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा। ये थे आपके पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना। तो एकदम ध्यान देंगे, लास्ट है, इसको कैसे क्या करना है देखते हैं कि अस्तित्व है या नहीं, तो लगाते चले जाएंगे। ध्यान रखेंगे स्क्वायर बराबर अगर ऋणात्मक संख्या आएगी तो कहेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। कहा गया ना कि यदि द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तब उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अस्तित्व चेक करेंगे ना पहले। तो देखिए बच्चों, अस्तित्व चेक करने की बात आती है, हम आपको अगले वीडियो में कभी बता देंगे। विविधकर से भी मूलों का अस्तित्व चेक किया जाता है, लेकिन आपको विविधकर मैं तब बताऊंगा जब सूत्र विधि द्वारा मूल ज्ञात करना सिखाऊंगा। यह है आपका सवाल पूर्ण वर्ग विधि। अब पूर्ण वर्ग विधि के सवाल लगाने में विविधकर का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है बच्चों। हाँ, विविधकर का उपयोग हम शुद्ध 4 सूत्र में प्रयोग करते हैं, पूर्ण वर्ग में नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या नियम बच्चों, जैसा कि अब 3 सवाल लगाने पर आप जान चुके हो कि क्या नियम है। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 को पक्षांतर कर देंगे, उधर जाकर -4 हो जाएगा। इसके बाद एक्स स्क्वायर के सामने जो 2 है उसी 2 का सब में हम क्या करेंगे, भागा देंगे। 2 चीज तो एकदम क्लियर जान लीजिए। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। या 2x² प्लस x बराबर -4, दोनों पक्षों में कैसे भाग देंगे, इस 2 से। चलिए, तो दोनों पक्षों में, अच्छा क्यों भाग दिया जाता है ये भी तो जानो। इसलिए भाग दिया जाता है कि जो राशि है पूरा वर्ग बने। अभी आपसे कहा जाएगा कि 2x² वर्ग है, नहीं वर्ग है। अगर 2 को हटा दिया जाए तब ये क्या बन जाती है, वर्ग बन जाती है, पूर्ण वर्ग बन जाती है। x² पूर्ण वर्ग है, किसका वर्ग है, x का वर्ग है। इसीलिए 2 को हटा दिया जाता है, इसी इसका नाम पड़ जाता है पूर्ण वर्ग विधि। ठीक, आगे बढ़िए। तो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दे दीजिए बच्चों। तो क्या करेंगे, दे दीजिए भाग। 2x² में भी 2 से भाग, प्लस x में भी 2 से भाग, और ऋण 4 में भी 2 से भाग दे दिया। तो बच्चों 2 से 2 तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा, x²। ये x/2 रह जाएगा बराबर, काट दीजिए तो -2 आएगा।
अब भाग देने के बाद जो बच जाता है तो इसी बीच वाली गिनती का, इसी का आधा, यक्स के गुणांक का आधा करते हैं। जो यक्स बटे 2 लिखा हुआ है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 यक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी 1/2 का आधा करेंगे फिर उसका वर्ग करेंगे। तो बच्चों 1/2 का वर्ग कितना होगा, 1/2 का आधा कितना होगा 1/4। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में इसी यक्स के गुणांक, मतलब यक्स के गुणांक, यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग। दोनों पक्षों में यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग, मतलब यक्स का जो गुणांक है 1/2 है, इसका हम आधा करेंगे, 1/2 का हम आधा करेंगे। आधा करने के लिए 1/2 का गुणा कर सकते हैं, तो आधे का वर्ग हल करके छोटकर ला, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 का वर्ग। एक बार जोड़ने पर, तो बच्चे जोड़ने पर तो क्या करेंगे, इसको भी लिखेंगे, इसे भी लिखेंगे, इसके बाद ये लिख देंगे। चलिए ये आपका पहला पक्ष है, बायां पक्ष है, दायां पक्ष है। चलिए शुरू करते हैं, इसे भी उतारिए, इसे भी उतारिए, तो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1/2 यक्स प्लस यही जोड़ेंगे 1/4 स्क्वायर। देखिए कहा गया ना दोनों पक्षों में 1/4 का वर्ग जोड़ने पर, तो देखिए मैंने यही सवाल उतार करके अब जोड़ दिया है, बराबर दे दिया। अब इसमें भी जोड़ेंगे, -2 में भी जोड़ेंगे, कितना 1/4 का वर्ग जोड़ देंगे और हल करिए। मैंने पहले ही बताया था कि स्क्वायर करते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, बिना वर्ग का लिखते हैं, धन है तो धन लिखते हैं, फिर बिना वर्ग का इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे यक्स प्लस 1/4, इधर कितना लिखेंगे -2 प्लस 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16। और आगे बढ़ते हैं, यक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए बच्चों 16 एकम 16, अरे 16 दूनी 32, ऋण 32 प्लस 1/16, 16 दूनी 32 धन 1/16। अब कितना आएगा यक्स प्लस 1/4 बराबर होल स्क्वायर बराबर कितना, 32 में से एक घटा दीजिए तो माइनस आएगा 31/16। बच्चों ये कह रहा है कि इस संख्या का वर्ग बराबर ऋण, बच्चों किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता। कभी भी देखिए ऋण 2 का वर्ग करेंगे तो हमेशा धन 4 लिखा जाता है, ऋण 5 का वर्ग अगर आप करेंगे तो बराबर 25 लिखा जाएगा, ये नहीं कि -25 लिखा जाएगा, हमेशा प्लस होता है। क्यों होता है देख लीजिए, -5 का वर्ग किया जाए तो हो जाता है -5 गुणे -5, तो ऋण का गुणा धन बन जाता है, तो 25 हो जाएगा आपका। तो बच्चों ये हो गया आपका, यानी किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा प्लस होता है। अगर कहा जाए कि एक्स स्क्वायर का वर्ग कितना होगा तो प्लस एक्स होगा, एक्स स्क्वायर होगा। पूछा जाए ऋण 2 का वर्ग कितना होगा तो 4 होगा, हमेशा धनात्मक होता है। यहाँ दिखा रहा है कि ये वर्ग का जो मान है वो ऋणात्मक है, किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं होता, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब तक हमने 3 सवाल लगाया, उसमें हमेशा धनात्मक गिनती आती थी, मगर अब क्या आ रही है, ऋणात्मक गिनती आ रही है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि यह संभव नहीं है, क्या कह देबा कि यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है, कहा क्योंकि वास्तविक संख्या का वर्ग सदैव, वास्तविक संख्या का वर्ग क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है। तो क्योंकि वास्तविक संख्या का वर्ग सदैव धनात्मक होता है, हमारे वास्तविक संख्या का वर्ग क्या है, ऋणात्मक आया है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो धनात्मक होता है। अतः समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, ऐसे लिख देंगे। जब भी सवाल में माइनस में आएगा तो कहेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है,
और जब प्लस रहेगा तभी हल होगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में सवाल नंबर 2 को हल करते हैं।